जय गो माता गोभक्त साथियों, आज हम आपको मिलाएंगे पथमेड़ा सचिव आलोक सिंघल जी से। तो आलोक सिंघल जी यहाँ पर भी एक मैनेजिंग ट्रस्टी है हमारे यहाँ पर, और उनसे हम कुछ सवाल करेंगे गायों को लेकर, यहाँ पथमेड़ा बाड़मेर को लेकर। तो उनसे हमारा पहला सवाल है कि आप अपना परिचय दीजिए संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को। मेरा नाम आलोक सिंघल है, मूलतः जोधपुर का रहने वाला हूँ। पिछले 30 साल से बाड़मेर मेरी कर्मभूमि है और 2002 में श्रद्धेय पथमेड़ा महाराज जी का प्रथम बार दर्शन प्राप्त हुआ और उसके बाद से उन्हीं की प्रेरणा से निरंतर गौ सेवा में संलग्न हूँ। वर्तमान में श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यास न्यास के प्रबंधक और सचिव के रूप में सेवा का अवसर मुझे श्रद्धेय पथमेड़ा महाराज जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो दूसरा सवाल है मेरा आलोक जी से कि यहाँ पथमेड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर का मूल क्या है और मूल उद्देश्य क्या है इसको बनाने का? श्रद्धेय पथमेड़ा महाराज जी के पावन सानिध्य में अप्रैल 2012 में परम गोवत्स पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज के मुखारविंद से बाड़मेर शहर में नैनीबाई के मायरे का आयोजन किया गया। उस आयोजन के अवसर पर 2 अप्रैल को श्रद्धेय पथमेड़ा महाराज जी बाड़मेर पहुंचे और महाराज जी के हृदय में ऐसा भाव आया कि बाड़मेर जैसलमेर उस वक्त के एनर्जी के यहाँ पर खूब बड़ा काम था, तेल की खुदाई के कारण, तेल की खोज के कारण, और बहुत बड़ी मात्रा में एक्सीडेंट होते थे। हम लोगों ने, हमारे साथ हमारे मित्र थे दिलीप जी तिवाड़ी, आनंद जी पुरोहित, दिलीप जी लोहिया, इस प्रकार 10-12 लोग, घनश्याम जी प्रजापत, कन्नाराम जी हुड्डा, हरफूल जी माड़ी, धनराज जी शर्मा, हम लोग मौके पर जाते थे, सड़क से उस गाय को उठाते थे और किसी टेम्पो के द्वारा उसको लोड करके पथमेड़ा भिजवाते थे। तो महाराज जी की जानकारी में था कि विगत 1 वर्ष में लगभग 500 केस यहाँ से पथमेड़ा पहुँचे थे। तो महाराज जी का उस दिन ऐसा भाव रहा कि इस कथा की सार्थकता, इस नैनीबाई के मायरे की कथा की सार्थकता उसी में है कि बाड़मेर शहर में के पास में एक गौ चिकित्सालय की स्थापना हो जाए। उस वक्त तक बाड़मेर जैसलमेर दोनों जिलों में कोई गौ चिकित्सालय नहीं था और श्रद्धेय पथमेड़ा महाराज जी की कृपा से उन्हीं के पावन कर कमलों और उपस्थिति में 26 अक्टूबर 2012 को श्री पथमेड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर की या कीर्तिनगर लालानगर की ढाणी मार्ग पर स्थापना हुई। इसके मूल में यही उद्देश्य था कि बाड़मेर जैसलमेर जो क्षेत्र है, इसमें जहाँ जहाँ भी गाय की दुर्घटना हो जाए, दुर्गानगर गौ माता को ला करके उनकी संपूर्ण चिकित्सा की जा सके। दूसरा, यहाँ जो पशु चिकित्सालय थे उनमें गाय को भर्ती करने का कोई सिस्टम नहीं है और ये पशुपालक बहुत ढीला है। यहाँ पर 8.5 लाख से अधिक गौवंश बाड़मेर जिले में है और उनके इलाज की व्यवस्था नहीं होने से गौपालक जो था वो बकरी के इलाज में 5,000 भी खर्च कर देता था और गाय के इलाज के लिए 500 रुपये भी खर्च करना नहीं चाहता था। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए इस चिकित्सालय की स्थापना की गई। तो आपने बड़ा सुंदर जवाब दिया है और मेरा एक और सवाल आपसे है। जैसा कि आपने बताया कि आप पथमेड़ा में मुख्य सचिव है, तो मेरा एक और सवाल है कि पथमेड़ा का मूल उद्देश्य क्या है? श्रद्धेय पथमेड़ा महाराज जी 1993 में पथमेड़ा गांव के अंदर चातुर्मास में थे। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तब तारबंदी नहीं हुआ करती थी। देवीय सहयोग से एक दिन 8 संवत्सर गौ माताओं को जो पाकिस्तान कटने जा रही थी, वो जो गौ भक्तों ने बचा करके जहाँ महाराज जी का चातुर्मास था वहाँ पर पहुँचा दिया और उन 8 गौ माताओं से श्री पथमेड़ा गोदाम महातीर्थ का अवतरण हुआ। आज वर्तमान में श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा श्रद्धेय पथमेड़ा महाराज जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में 64 से अधिक गौ सेवा प्रकल्पों का सीधा संचालन कर रही है। वहाँ पर 1,44,000 से अधिक निराश्रित, गंभीर बीमार, विकलांग, वृद्ध और नर गौवंश आवास और भोजन प्रसाद की व्यवस्था प्राप्त कर रहा है। साथ ही पंचगव्यों के विधिवत उत्पादन और विपणन के साथ ही गौ संस्कृति की पुनर्स्थापना ही महाराज जी का पावन उद्देश्य है और श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा न्यास के माध्यम से हम सभी भारतवर्ष के गौभक्त उन ग्राम स्वराज्य को, ग्राम गौ स्वराज्य को पुनः स्थापित करने के एक मंगल प्रयास में महाराज जी की इस यात्रा में हमें सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हम सभी का परम सौभाग्य है। तो एक और सवाल मेरा आपसे है कि आप आने वाले 10-12 सालों में इस प्रकल्प को आगे कहाँ तक देखते हैं? आप इस प्रकल्प को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं या महाराज जी इस प्रकल्प को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? बाड़मेर जिले में 17 तहसीलें हैं। लगभग सभी तहसीलों में 50,000 से अधिक गौवंश है। अगर प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर एक इस प्रकार का
एडमिट करने लायक गौशाला गौ चिकित्सालय बन जाए, जहाँ बीमार दुर्घटनाग्रस्त गोवंश को भर्ती करके उसकी संपूर्ण चिकित्सा की व्यवस्था हो सके, तो अपने आप में ये बाड़मेर जिले की उपलब्धि होगी। वर्तमान में बालोतरा के अंदर एक गौ चिकित्सालय काम कर रहा है, गौतम जी उसको देख रहे हैं, और जैसलमेर शहर के अंदर एक तुलसी गौशाला है, वहाँ पर गौ चिकित्सालय स्थापित हुआ है। परंतु बाड़मेर जिले की अभी 15 तहसीलें ऐसी है जहाँ पर किसी भी प्रकार के गौ चिकित्सालय का काम नहीं हो, गौ चिकित्सा का काम नहीं हो रहा है। वहाँ से प्रत्येक केस यहाँ तक आ नहीं सकता। इसलिए ईश्वर ने चाहा और गौ माता की कृपा, संतों का, पृथ्वी महाराज जी का आशीर्वाद रहा, तो आगामी 2-4 सालों में तहसील मुख्यालय स्तर पर गौ माता के लिए जिस प्रकार प्राथमिक चिकित्सालय होता है, उसी प्रकार प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था हो, और जो सीरियस केस हो एडमिट के लायक, वो बाड़मेर पथमेड़ा गौ चिकित्सालय में आ जावे, ऐसा करने का प्रयास रहेगा। तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी लोगों से क्या अपील है, आप लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं गौ सेवा के प्रति? क्योंकि जब तक किसी प्रकल्प के साथ हम बड़े या यूँ कहूँ कि ज़्यादा संख्या में आम व्यक्ति को नहीं जोड़ पाते, तब तक वो प्रकल्प सफल नहीं हो पाता। तो लोगों की आपसे क्या अपील है इस बारे में? बाड़मेर जैसलमेर की जनता पर गौ माता का बहुत बड़ा एहसान है। हमारे बुजुर्गों ने पिछले हज़ारों वर्षों से यहाँ पर गौ माता रही है। बाड़मेर की मीठी बाजरी आज भी हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। यहाँ के मूंग मोठ और यहाँ का जो गाय का घी है, वैसा घी और ऐसे मूंग मोठ दुनिया में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। मैं बाड़मेर जैसलमेर के बाशिंदों से विशेष तौर पर ये अपील करना चाहूँगा, अभी वर्तमान में हमारे पास में ज़मीन की बहुत बड़ी समस्या है। केवल 1.5 बीघा में ये गौ चिकित्सालय संचालित हो रहा है, और विगत 8 वर्षों में लगभग 5000 से अधिक गोवंश का यहाँ पर इलाज हो चुका है। अभी वर्तमान में 600 से अधिक विकलांग गोवंश यहाँ पर आवास प्राप्त कर रहा है। हमें ज़मीन की बहुत अधिक आवश्यकता है। श्री गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा के बाड़मेर के प्रकल्प श्री गोपाल गोवर्धन गौशाला समिति ने एक अक्षय भूमिदान योजना चला रखी है, जिसमें न्यूनतम 500 रुपये की राशि से अधिक आप जितना भी देना चाहें, उस राशि को गौ माता के लिए भूमि क्रय करने में प्रयोग किया जाएगा। मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, जो ये चैनल देख रहे हैं, आप सभी अक्षय भूमिदान योजना में बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। इसी के साथ में हमारे यहाँ पर हमारे पास एक ही एम्बुलेंस है, महिंद्रा पिकअप गाड़ी पर बनी हुई। एक टाटा का टेम्पो हमें कम से कम चाहिए। तो सब्जी मंडी में सब्जी के व्यापारी बहुत सस्ती दर पर जब सब्जी देते हैं दोपहर के बाद में, उन सब्जी को हम यहाँ ला करके गौ माता को जिमा सकें। आप अपने परिवार में जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, कोई परिवार में पुण्य प्रसंग हो, अपने किसी पूर्वज की पुण्यतिथि हो, ऐसे अवसर पर आप श्री पथमेड़ा गौ चिकित्सालय बाड़मेर पधारिए। यहाँ पर 32x66 का एक बड़ा सत्संग भवन की तरह हॉल बना हुआ है। आप परिवार सहित यहाँ पर आइए और यहाँ पर अपने हाथों से गौ माता को प्रसाद करके, और आप भी अपने परिवार सहित यहाँ प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इस गौ चिकित्सालय को जब तक बाड़मेर जिले की जनता अपना नहीं मानेगी कि ये मेरा है, तब तक इस चिकित्सालय को आगे बढ़ने में श्रद्धेय महाराज जी के जो सपना है और हम लोगों के जिले की जो आवश्यकता है, उस तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। मैं एक बार पुनः इस वीडियो को देख रहे सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप श्री पथमेड़ा गौ चिकित्सालय नाम से फेसबुक पेज और इसी नाम से यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, और यहाँ की व्यवस्था में आप मदद करें। यहाँ प्रतिदिन लापसी की व्यवस्था है, दाले की व्यवस्था है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार घास, चारे, औषधि और पौष्टिक आहार की सेवा में मदद करें। अपने अपने घरों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर यहाँ के गोग्रास पात्र लगावें, और अपने आसपास में जहाँ कहीं भी आपको दुर्घटनाग्रस्त गोवंश दिखे, तो आप तत्काल इस चिकित्सालय के जो 2 नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर पर आप फ़ोन करके उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय गौ माता, जय गौ।